नमस्ते देवियों और भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। किताब की मार्केटिंग ये एक ऐसा सवाल है, ये ऐसी एक पजल है जिसका क्या सही जवाब होगा, क्या सही जवाब नहीं होगा, ये किसी को भी नहीं पता। क्योंकि सेम तरीके से मार्केटिंग करके कोई किताब तो चल जाती है। सेम तरीके से जब दूसरा राइटर मार्केटिंग करता है तो किताब वो बेचारा सोशल मीडिया पे, अपने प्रोफाइल पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे किताब के कवर डाल डाल के, रो के, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, मैसेंजर में किताब के लिंक ठेल ठेल के भी किताब नहीं भेज पाता, लोग नहीं लेते किताब। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या दो तीन चीज़ें करें कि जिससे किताब की मार्केटिंग हो जाए। पहले तो ये समझिए, किताब की मार्केटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किताब ज़्यादा बिकेगी। ये बिल्कुल भी डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर ली तो बहुत ज़्यादा किताब बिक जाएगी। ऐसा कुछ, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है ना। तो इसीलिए पहले तो जो सबसे ज़्यादा वो होल्ड द हॉर्सेस वाला होता है ना, एक वो जो घोंसला घोंसला में बोलते हैं होल्ड द पेग, कि पहले तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना चाहिए मार्केटिंग को लेके, जो अनफॉर्चुनेटली, और आप बहुत डेस्परेट होते हो, दिन भर में 10 पोस्ट जो नई नई किताब आती है, या आप देखते होगे अपने सोशल मीडिया पे कि जो लोग भी जिनकी किताब आ रही है नहीं, वो बिल्कुल धान बो देते हैं पोस्ट डाल डाल के। तो वो अप्रोच सही है कि नहीं है? क्या उसी अप्रोच से किताबें बेची जा सकती हैं? क्या किया जा सकता है? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं इसमें मार्केटिंग को लेकर मैं कई सारे वीडियो बनाऊंगा, ये उनमें से एक है। तो हो सकता है इसमें कुछ बातें रह जाएं, वो आगे मैं कवर करूंगा। तो पहली बात की, मार्केटिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए। पहले बात समझिए, आपकी जो भी आपने किताब लिखी है, आपको ये पता कि उसकी थीम क्या है, उसमें ऐसी क्या बात है जो आप बोलने वाले हैं, उसके अराउंड कॉन्वर्सेशन करिए। जैसे जब मैंने इब्ने बतूती लिखी थी तो मुझे मालूम था कि इसमें माँ और एक बेटे की बातचीत है, माँ जो एक 20 साल की लड़की है, ये टेक था उस किताब का। तो मैं उसके अराउंड कम्युनिकेशन मैंने किया था। आपने किताब लिखी है इसलिए कोई किताब नहीं खरीदने लगेगा, वो अमृत नहीं है किताब कि जैसे अभी बिकना शुरू हो जाए, वो कोरोना की दवा नहीं थी वो, कि एकदम से लाइन लग जाएगी उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, किसी भी किताब के लिए नहीं होता, है ना। वो रेयर एग्जाम्पल हिस्ट्री में है 10-15 किताबों की, जब लोग लाइन लगा के किताब लेते थे और एक्साइटमेंट रहता था। अब वैसा नहीं है, वो दुनिया बदल गई है, वैसे ही भीड़ नहीं होती है, वैसा नहीं होता। और कोरोना के बाद से जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बदली कि ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कि 80% या 90%, लेकिन जो ऑनलाइन किताबों की बिक्री है, जो तमाम जो सोशल साइट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वर्सेस की ऑफलाइन दुकानों, क्योंकि दुकानें बहुत हद तक बंद रहीं, बहुत सारी किताबों की दुकानें बंद हो गई। और वैसे भी अब चूँकि ऑनलाइन आदमी को डील अच्छी मिलती है तो इसलिए वहाँ से किताब ले लेता है। मतलब मेरे जान पहचान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अब बहुत ऑफलाइन, मतलब मैं जब लखनऊ जाता हूँ तो एक आध जो मेरी बड़ी फेवरेट दुकान है वहाँ जाके किताब लेता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है किताब की दुकान पे बैठना। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की ऑफ दुकानें हों जहाँ पे मैं जाके बैठूँ, ढूंढ पाऊँ किताबें और कर पाऊँ। लेकिन अब धीरे धीरे वैसा संभव होता दिख नहीं रहा है, वो धीरे धीरे कम ही हो रही हैं दुकानें। कुछ एक इंडिविजुअल एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ऐसा नहीं है कि हर साल दुकानें खुल रही हों, बंद ही हो रही हों। सिंगल थिएटर की तरीके से हो गया है कि हर साल पिछले साल से कम होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। किताब की मार्केटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप ये सोचिए कि आपको ना पूरी दुनिया को किताब नहीं बेचनी है। पहले तो आपको इनिशियल केवल 100 लोगों को, 50 लोगों को किताब बेचनी है। और बेचने का मतलब है कि जो आपने बात बोली है वो 100 लोग आपकी बात से कनेक्ट हों। क्योंकि देखिए, किताब जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं तब तक तो जानेगा नहीं कि आपने कैसी लिखी है, कैसी नहीं लिखी है। उससे पहले आदमी किस बात से कनेक्ट होता है कि उस किताब का आइडिया क्या है। तो जो भी आपने किताब लिखी है उसका जो भी एक आइडिया है, उसके अराउंड कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करिए, है ना। एक मार्केटिंग में एक फंडा होता है अर्ली अडॉप्टर्स का, कि जैसे एक कोई मोबाइल फ़ोन की कंपनी फ़ोन लाती है तो कुछ लोग लाइन लगा के फ़ोन लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पहले दिन ही खरीद लेते हैं बिल्कुल नया मॉडल। ऐसा होता है ना कई लोगों में इस तरीके। हर कोई ऐसा नहीं करता। कई लोग क्या होते हैं कि थोड़े दिन वेट करते हैं, वो देखते हैं अच्छा रिव्यू वगैरह आ जाएँ, ये सही भी है कि नहीं, कि अगले साल वाला मॉडल लेना है। ये लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है, ऐसे अलग अलग साइकिल पे अलग अलग स्टाइल के लोग बैठे होते हैं इस तरीके के। और मार्केटिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे 100 लोग अगर इस दुनिया पे, उनको टारगेट नहीं करना है। आपको इनिशियल जो 10-5%, 2% लोग हैं जो आपकी किताब पढ़ के उसका वर्ड ऑफ माउथ करेंगे, उनको वो अच्छी लगेगी, वो वर्ड ऑफ माउथ से वो बात फैलाएंगे, आपको उनको टारगेट करना है। तो ये पहले जो ज़्यादा कम्युनिकेशन करने से कुछ नहीं होता। और अभी भी बहुत सारे पब्लिशर्स अंग्रेज़ी हिंदी के वो 80s की फिल्मों के विलन की तरीके से है ना। उनके लिए किताब के प्रमोशन का क्या मतलब है कि एक वो अपना लेंगे, एक पोस्टर छापेंगे और ऐसे 4 लोग उसकी फ़ोटो खिंचवा देंगे, है ना। उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता। वो इंडिविजुअल राइटर की पॉपुलैरिटी अगर इतनी है तो उसका बहुत इफेक्ट होगा। जैसे अभी नीलोत्पल की किताब का आया था कवर और एकदम से सब लोगों ने वो शेयर करना शुरू किया।
हर किताब के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी उनकी रीच है, ग्राउंड में बहुत अच्छी पकड़ है न्यूरोपल की, तो इस वजह से ऐसा हुआ है ना। और बहुत अच्छा लिखते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है ना, तो इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे अरे यार मैं भी ना ऐसे डालूंगा ना ऐसे पोस्टर तो मतलब 1000 लोग और 2000 लोग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप को डिसअपॉइंट करेंगे। तो पहले आप जो भी किताब लिखते हैं उसको देखिए कि वो लोग, अगर आपने किताब लिखी है रोमांस पे, तो रोमांस के अराउंड कॉन्वर्सेशन अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे वो शुरू के वो 10% लोग, 5% लोग चाहिए होते हैं आपको, वो पढ़ेंगे, उनको समझ में आएगी, तो फिर वो आगे बात होगी। अगर वहीं पे ही धराशायी है, वो लोग जो आपकी किताब में इंटरेस्टेड थे और किताब आपकी उनको नहीं चिपक रही है, वो कभी किताब आगे नहीं जाएगी। और यही होता है मोस्टली कि आदमी शोर तो इतना मचा देता है, मतलब ये वैसे है कि जैसे अरे मतलब हम तो मतलब पता नहीं क्या बना दिया है हमने, अब तो इससे पहले तो ये लिखा ही नहीं गया। ये जो बहुत एक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे जब नई राइटिंग में लोग आते हैं तो उनको होता है कि हमने जो लिख दिया है ना, मतलब धरती पे तो ये लिखा ही नहीं गया है। तो वो इस अप्रोच से अप्रोच करते हैं मार्केटिंग के, अरे मतलब अब तो मचा दिया है हमने। ऐसा धरती पे कुछ नहीं है कि जो कहा नहीं जा चुका, और ऐसा कभी कुछ नया नहीं कहा जाएगा। आपने एक नया एंगल उस चीज़ का पकड़ा है, उसको लेके आप बात करिए, उसके शुरू के वो 10 15 20 50 लोगों को ढूंढिए, वो लोग आपकी बात आगे ले जाके जाएंगे, उनको समझ में आएगा। वो 4 लोग, आपको कोई व्हाट्सएप पे अच्छा कोई चुटकुला आता है तो आप 4 लोगों को फॉरवर्ड करते हो, 4 ठो ग्रुप में वो भेजते हो, है ना। आपको कोई प्रेशर है क्या, उसको कोई पैसा दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। वैसे ही अगर आपकी कोई बात चिपकेगी तो ये होगा। ये पहला रूल है ऐसे, मतलब जो मुझे लगता है कि पहला है कि आप वो बात पकड़िए, वो है क्या, वो क्यों आपने बात लिखी है, वो क्यों आपने किताब लिखी, इसके बारे में बात करिए कि आपने क्यों लिखा वो किताब, क्यों वो ज़रूरी है। आप देखते हैं बड़े से बड़े शो जब लॉन्च होते हैं, उसका जब ट्रेलर या टीज़र लॉन्च होता है, हमेशा वो इस बारे में होता है कि क्यों ये कहानी देखी जाए। वो आपने सोचा है कभी, एडवर्टाइजिंग आप देखिए तो उसमें क्या होता है कि हम बात करते हैं कि क्यों ये काम किया जाए, क्यों ये उन्होंने किया, ताकि वो लोगों से वो रीज़न रेजोनेट करे, तब आप वो बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ वही आप पोस्टर डालेंगे और वो 10 लोगों को परेशान करेंगे सोशल मीडिया पे, और वो इनबॉक्स में डाल डाल के मैसेज लोगों को परेशान करें, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा जो अप्रोच होता है कि हम मतलब उसका एक लॉन्च करें किताब का, तो किताब के लॉन्च में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों किताब का लॉन्च कतई नहीं करना चाहिए। मतलब उस वो सुसाइडल है किताब का लॉन्च करना, कि 4 लोगों को बुला के समोसे खिला के और उनको नाश्ता करवा के और 4 लोग स्टेज पे आएँ और एक मुख्य अतिथि आएँ। ये सबसे बड़ा शैम है पूरी की पूरी पब्लिशिंग वर्ल्ड का, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए उस पर। लेकिन मैं बहुत डिटेल में आगे वाले वीडियो में बात करूँगा। ये मार्केटिंग पे लगातार बात करते रहूँगा, कोशिश करूँगा कि जो मुझे थोड़ा बहुत पिछले 7-8 साल में तमाम गलतियाँ करके समझ में आया है, वो गलतियाँ कम से कम आप ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप किताब लिख रहे हैं तो इस साल किताब पूरा करने से अच्छा समय नहीं है, जल्द से जल्द वो आपकी किताब आए। और बहुत अच्छी खबर आ रही है कि बुक फेयर होने वाला है जनवरी में, और कोशिश करूँगा कि मैं आप में से बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग दिल्ली पहुँचेंगे, उनसे मेरी मुलाकात हो पाए।